जेएसएलपीएस के जो कर्मी है वो राज्य भर में 5 दिनों से हड़ताल पर है और सभी जो है अपने धरना दे रहे हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर के। ये सभी जो जेएसएलपीएस कर्मी है वो अपने जिले में धरना दे रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ पाकुड़ के बाजार समिति मैदान के समीप और यहाँ पर भी पाकुड़ जिले भर के जो जेएसएलपीएस कर्मी है वो यहाँ पे धरने पे हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पे हैं। इनके 5 सूत्री मांगे हैं, सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो कर्मी है उनसे जानेंगे 5 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग धरना पे बैठे हैं। आज 5 दिन हो गया, क्या कोई मिलने आया, कोई बात हुआ आप लोगों से? ये एक उदासीनता रवैया है, अभी तक हमारे पास कोई मिलने नहीं आया है। जो भी बातें हो रही हैं पत्राचार के माध्यम से हो रही है। और हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि हमारा एक नियमावली है जिसको हम एचआर पॉलिसी कहते हैं। उस एचआर पॉलिसी में हम तमाम कर्मियों के लिए सुख सुविधा का ध्यान में रखते हुए उस नियम को बनाया गया है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके ये हमारे प्रबंधक की मनमानी है जो कि इस पॉलिसी को लागू नहीं किया जा रहा है, उसे जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है और इससे हम लोगों को आक्रोश है और इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग आगे बने भी रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। क्या प्रबंधन को आप लोगों ने बताया था पहले भी? हाँ बिल्कुल, इस पत्र के द्वारा पत्राचार के माध्यम से और हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल से पहले कई बार आंशिक हड़ताल के रूप में आंशिक हड़ताल करके प्रबंधक को बताया है और उन्हें चेतावनी दिया गया है कि हम लोगों की मांगों को पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रबंधन की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला था या क्या बताया गया? ये बताया गया कि 15 नवंबर तक हमारी मांगों को पूरी कर दी जाएगी। यह उस पर विचार किया जाएगा, पॉजिटिव विचार उस पर होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी, मांगे पूरी होगी। लेकिन अभी तक कोई भी इस पर क्या कहते हैं, इस पर कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। तो देखिए साफ तौर पर जो धरना दे रहे हैं वो कर्मी को कहना है कि अभी तक जो है 5 दिन हो गए, इनके जो मांगे हैं उन पर विचार करने की जो बात बताई गई थी अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि कोई इनसे मिलने भी नहीं आए हैं। हमारे साथ कुछ और कर्मी है, सीधे जोड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से आए हैं। हम लोग पाकुड़ जिला से ही हैं, जेएसएलपीएस कर्मी है। जो आज हम लोगों का जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है आज 5वां दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रबंधन के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है और बहुत उदासीनता दिख रही है प्रबंधन के द्वारा। आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग जब तक हम लोगों का 5 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। आप लोगों का जो मांगे हैं उनमें से मेन मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे तो सभी हैं, जैसे हम लोग का एनआरएलएम पॉलिसी जो है लागू करना, एचआरआर पॉलिसी लागू करना। उसके बाद जो है हम लोगों का 2 साल से हम लोगों को 10% जो महंगाई भत्ता जो मिलती है वो अभी तक मिली नहीं है। उसके बाद राज्य कर्मी जो है वो हम लोगों को ये करना है, हम लोगों को उसके बाद जो है बहुत सारे कर्मी जो है 200-300 किलोमीटर के दूरी पे ट्रांसफर हो गया है और उन लोगों का अभी तक मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि वो अपना गृह जिला में उसका ट्रांसफर हो जाए। ये एचआर पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 7-8 के कर्मी जो होंगे वो अपने नजदीकी ब्लॉक में या नजदीकी जिला में उनका ट्रांसफर होगा, जबकि वो सभी 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अभी पदस्थापित है, उनका भी गृह प्रखंड में या जिला में ट्रांसफर होना चाहिए था। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से ये लोग जो है अपने जो मांग है उनको लेकर धरना पे बैठे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि और कर्मी हैं। सबसे पहले हम इस चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे 5वां दिन जो धरना स्थल पर आए हैं और हम लोग जो है 5वां दिन जो है हम लोग का जो मांग है 6 सूत्री का उसको लेके जो है बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग जो है अपना जिला स्तर पर जो है धरना में बैठे रहेंगे और फिर हम लोग इसके बाद जो है राज्य कार्यालय को जो है हम लोग माने धरना में जाएंगे। वहाँ पर हमारी जो है पूरे राज्य का कर्मी जो है वो निर्णय हम लोग लिए हैं, तो हमारा मांग अगर पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर राज्य कार्यालय को जाएंगे। आप लोग जो मांग कर रहे हैं किन से मांग रहे हैं?
ये हमारा जो प्रबंधक है जेएसएलपीएस का, उन हमारा जो सर लोग है उनसे हम लोग जो है ये प्रबंधक से जो एचआर मैनुअल का नियम है उस आधार पर हम लोग मांग रहे हैं। और जो हमारा केंद्र सरकार से लेटर आए हुए हैं एनएमओ गाइडलाइन का, वो लागू करने था 2024 दिसंबर से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग बहुत दिन से जो है लेटर के माध्यम से सूचना दिए हैं और हड़ताल में भी गए हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को आश्वासन दिया गया बार बार कि 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से, और अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग एक लेटर दिए और लेटर देने के बाद सभी जिला में डीसी, डीडीसी, डीपीएम, बीपीएम, बीडीओ सभी को लेटर देने के बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का फिर निर्णय लिए। तो हम लोग अभी तक जो है इस तरह से हम लोग हड़ताल में है। अगर हमारे मांग पूरी नहीं हो रहे हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। आप लोग जो हड़ताल पे चले गए हैं तो जो काम है जेएसएलपीएस का क्षेत्र में क्या प्रभावित हो रही है? जी सर, ये पूरा जो है मैंने काम पूरा बंद है। ये हम लोग जो है जितने 3000 कर्मी जो है पूरे राज्य का जेएसएलपीएस का, हम लोग L5 से L8 का हम लोग अभी तक जो है कोई काम जो है नहीं कर रहे हैं, और इस चलते बहुत सारा काम जो है बाधित हो रहे हैं। जो कि जैसे जनता दरबार में जैसे जिस तरह से भीड़ होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग का और भी जिस तरह से समूह का बैंक से लोन होना चाहिए उस तरह से लोन भी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा जो काम है वो बाधित हो रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो क्षेत्र में जेएसएलपीएस का काम है वो कहीं न कहीं इनके हड़ताल पे चले जाने से बाधित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सीधे जुड़ेंगे। हाथ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है NNMU पॉलिसी लागू करो। ये क्या पॉलिसी है जो आप पोस्टर ये हुए हैं, पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी केंद्र सरकार की एक न्यू पॉलिसी है जिसमें हर राज्य में जो है इसको लागू करना था। बाकी जैसे आसाम है या बिहार है इसको लागू कर दिए गए हैं, पर झारखंड में 1 साल से इसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसको लागू करने से हमारे जितने भी स्टाफ हैं, जेएसएलपीएस के कर्मी हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो या आपका पारिवारिक सपोर्ट हो उनको मिल सकता है। पर ऊपर प्रबंधन लोग बैठे हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि इसको लागू करें, क्योंकि हम जो 1 महीना वो जो हमारे ऊपर प्रबंधन लोग बैठे हुए हैं स्टेट ऑफिस में, उनका 1 महीना का सैलरी हमारा पूरा साल भर का सैलरी है। वो कभी सोचेगा हम लोग के लिए? कभी नहीं सोचेगा। और एक नया मॉडल चालू हुआ है स्पर्श मॉडल, स्पर्श मॉडल को लेके अभी 3 महीना से हम लोग का सैलरी रुका हुआ है। जो केंद्र सरकार जो है 1 महीना पहले चिट्ठी दी है राज्य को कि इसका पेमेंट जो है अब स्पर्श मॉडल से होगा, उसको झारखंड सरकार और हमारा प्रबंधन जो है 10 दिन के अंदर अपना लिया। परंतु NNMU मॉडल जो 1 साल पहले चिट्ठी दिया सरकार को या हमारा प्रबंधन को, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम साफ नजर आ रहा है कि लोग जो है हमारा बाहरी जितना स्टेट ऑफिस में बैठे हुए सब बाहरी लोग हैं, ये झारखंड के बारे में कभी नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा हम लोग के प्रबंधन के लिए। हम लोग भले रोड में बैठे तो हमारा बच्चा रोड में बैठे, कभी नहीं सोचेगा ये लोग। अब सबसे पहले यही बोल रहे हैं, हमारा प्रबंधन होश में आइए और हमारा जो मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, नहीं तो पूरा जो एक महिला सशक्तिकरण का जो आप लोग पेश करते हैं हरियाणा सरकार में। अब कल दुमका में प्रोग्राम हुआ, महिला सशक्तिकरण देख सकते हैं कितना महिला वहाँ उपस्थित हुई थी। सरकार खुद उनको चेक से कैश क्रेडिट लिंकेज का चेक दिया गया। ये सारा काम आज से जो 21 तारीख हम हड़ताल में है, सारा काम धरातल पे पूरा ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो देखिए, साफ तौर पर नाराजगी है और ये इनका जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर के जो आज 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो इसका प्रबंधन है वो या इन लोगों के पास आते हैं, बात करते हैं और इनको मांगों पर जो है विचार करती हैं। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, पाकुड़। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना।
टाटा टिस्कॉन 550 ST, समझदार बने बेहतर चुने।